हेलो। हाय एवरीवन। आप बोलोगे मैम दिखाई तो दे नहीं रहे हो, बोल रहे हो सिर्फ कहीं से। सो हाय, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कल जो है हम पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड जो कि डेफिनेटली बीच में रह गया था, तो हमें उसी को आगे कंटिन्यू करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तो हम आगे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आई थिंक आप में से कुछ एक दो लोग बोल भी रहे थे कि मैम आप थोड़ा कैमरा की तरफ नहीं देखते हैं, मतलब आप कैमरा की तरफ नहीं देख रहे थे, आप ऐसे थोड़ा इधर उधर ही देख रहे थे या वो है। उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि लाइक थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ मैं। तो मतलब थोड़ा सा होता है ना कि कैमरा की तरफ थोड़ा सा कम ही देखना मैं प्रेफर करती हूँ। इसलिए मैं एक वो होता है ना कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा हेजिटेट सा हो जाती हूँ मैं अगर कैमरा की तरफ देखती हूँ। और वैसे भी जिस टाइम मैं पढ़ा रही होती हूँ तो उस टाइम मेरा पूरा ध्यान इसी में होता है और इसी जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी बारे में सोच रही होती हूँ, तो इतना मेरा ध्यान जाता नहीं है कैमरा की तरफ, ठीक है। बट ऐसा उससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ देख रही हूँ कहाँ नहीं, आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, ऐसे मेन प्रायोरिटी तो मेरा यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने 6 वन वर्ड कर लिए थे। आगे का स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं यही बोलूँगी कि गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सेशन ख़त्म हो जाने के बाद आपको जो भी अच्छा लगा है या जो भी चीज़ है तो आप कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का कि लाइक आप कुछ कमेंट करके मुझे बताएंगे, बट वो लाइव चैट के बारे में नहीं बोलती हूँ मैं। लाइव चैट एक अलग चीज़ है। आप ड्यूरिंग सेशन के आई थिंक जब सेशन चल रहा होता है तब आप जो कमेंट्स करते हैं वो लाइव सेशंस में होते हैं कमेंट्स। तो आप सेशन एंड हो जाने के बाद जो आपके पास में एक नीचे कमेंट बॉक्स आता है कि आप ऐसे कुछ जो भी कमेंट करना चाहते हो या जो भी लिख सकते हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करें। एंड आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या कोई भी जो कि बैंक एसएससी या फिर सीडीएस एफकेट या फिर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक कैट हो गया, सीमेट सीईटी हो गया, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो ग्रामर एंड वोकैबुलरी तो डेफिनेटली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो या आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, इसको मैक्स टू मैक्स शेयर करें। या आज का जो वर्ड है आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, तो चीटिंग करने में तो एक्सपर्ट हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं उसमें जो आपका सबसे पहले जो है वो है द साइंस ऑफ पॉइजन। साइंस ऑफ पॉइजन नहीं हुआ था, एम आई राइट? हाँ नहीं हुआ था। द साइंस ऑफ पॉइजन हम देखने वाले हैं। तो चलिए, नहीं नहीं ये तो हो गया था यार, साइंस ऑफ पॉइजन तो मैंने करा दिया था, गोलमाल वाला, है ना। हाँ ये आई थिंक अगर आपने देखा हो आपको याद हो, मेरा वन ऑफ फेवरेट सीन है गोलमाल का ये, कि ये इसके लिए बना के लाता है and ये इसको ट्रांसफर करता है कि आई मीन ये इसका चुरा के ये सोचता है कि मैं पी लेता हूँ। ये कुछ बाइक वाइक की सर्विसिंग कर रहा होता है आई थिंक, कुछ भी ये सोचता है कि मैं चुरा के पी लेता हूँ इसको, एंड देन उसमें कुछ पॉइजन टाइप होता है, कुछ कुछ ऐसा केमिकल होता है जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं हो। तो आपको आगे का रिजल्ट तो पता ही है, ये बेचारा जितनी बार भी आता है उसके साथ क्या होता है। हमने 6 वर्ड्स कर लिए थे। या हम मैनियाज कर रहे थे, मैं राइट? हाँ बिब्लियो, हाँ ये था लास्ट। चलिए आज जो है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अ पर्सन हैविंग अ सिकली डिजायर फॉर अल्कोहल। देखिए हम मैनियाज कर रहे हैं और कुछ लोग इसे फोबियाज से कनेक्ट कर जाते हैं, तो फोबियाज जो हैं एंड मैनियाज में डेफिनेटली डिफरेंस है। आपके जो फोबियाज होते हैं वो होता है काइंड ऑफ फियर, है ना, किसी चीज का कोई फियर। जबकि मैनियाज आप बोल सकते हैं किसी चीज के लिए आपका बहुत ज्यादा क्रेजी लव या क्रेजी लाइकिंग, या आप बहुत ज्यादा क्रेजी हो किसी चीज के लिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, है ना, या किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा प्यार हो, तो आप वो बोल सकते हैं। बेसिकली मैनियाज जो हैं वो डिफरेंट हैं, फोबियाज जो हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैनियाज, इट मीन क्रेज फॉर समथिंग या समवन या somebody जो भी। अ पर्सन हैविंग अ सिकली डिजायर, कोई एक ऐसा इंसान जिसे क्या बहुत ज्यादा डिजायर हो किस चीज की, फॉर अल्कोहल। कुछ होते हैं लोग अल्कोहलिक होते हैं बहुत ज्यादा, कि वो अल्कोहल के बिना रह ही नहीं सकते, उनकी सुबह से लेके शाम ही जो है वो अल्कोहल पे ही होती है, कि जिन्हें सुबह उठते ही अल्कोहल चाहिए। एडिक्शन होता है, जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो एज सच मैं भी एक तरीके से मैं भी एडिक्टेड हूँ, बट एडिक्टेड हूँ चाय के लिए। मैं मतलब टी एडिक्टेड हूँ बहुत ज्यादा, कि ऐसा होता है ना कि बेड टी चाहिए होती है सुबह सुबह यार, अगर चाय मिल जाए तो दिन बन जाता है। फिर अगर ब्रेकफास्ट के बाद चाय मिल जाए तो अगर लंच के बाद चाय मिल जाए, रात को डिनर, शाम की चाय तो चाय है ही। फिर अगर उसके बाद में ऐसा है कि चलिए रात को भी अगर चाय मिल जाए तो अच्छा है।
तो सच में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ चाय के लिए, क्योंकि वो काम भी उतना ही रहता है, तो वर्कलोड उतना रहता है, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए थोड़ा सा सच मुझे रिफ्रेशमेंट मिलता है चाय पीने से। सो चलिए, वैसा ही आई थिंक अल्कोहलिक पर्सन्स को भी मिलता होगा। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आप बताएंगे मुझे, लाइव कमेंट में बताएंगे, लाइक अकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर होना चाहिए। देन हम देखते हैं। वैसे पिक्चर मेथड से आई थिंक आपको समझ आ ही रहा होगा इस टाइप से कुछ। अच्छा, वो मूवी आप सबको याद ही होगी, धमाल मूवी का सीन है ये, है ना। तो ये आई थिंक इसके ये पप्पा एंड ये दोनों जाते हैं उसके लिए, बमन, इसका नाम बमन था राइट, याद है। तो बमन एंड उसके पप्पा जो है वो फ्लाइट के लिए जाते हैं इसके पास में। अब ये पायलट हैं भैया, देखिए। तो जैसे भी हैं आप बताएं, अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है। एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू जाया करें तो आपको काफी हेल्प मिलेगी फॉर श्योर। तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू जाया करें। आई थिंक मुझे लगता है कि आप दो वर्ड्स में जाके थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या होगा। पहले तो एलिमिनेशन के थ्रू अगर हम जाएं तो हम देखें सबसे पहले हम किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हम किसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप वो देखें। चलें, सो अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर हम इसमें देखें तो टू वर्ड्स हैं। आप इन चलो, मैनियाज मीन्स तो आप सबको पता है, मैनियाज मीन्स तो आप सबको पता है। लाइक मैनिया क्या है, किसी भी चीज के लिए एक क्रेजी लाइकिंग या क्रेजी लव या किसी चीज का एक एडिक्शन बहुत ज्यादा वाला। तो अगर हम इन वर्ड्स के देखो, अब आप आई थिंक अल्कोहल, आपको लग रहा है कि यार अल्कोहल काइंड ऑफ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि बात ही यही पूछी गई आपसे कि पर्सन जो है वो क्या हो, बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो अल्कोहल के लिए, उसे हम क्या कहेंगे। तो अब इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चलो एक बार होल्ड पे रख दीजिए, इसको होल्ड पे रख दो, कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहा होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें ब्रू एंड सोरो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स होता क्या है, ब्रू एंड सोरो मीन्स जो है वो होता क्या है। तो अगर आप देखें ब्रू मीन्स क्या हो जाएगा, एज सच की चीज की, कोई चीज के लाइक कैसे बताऊं, सपोज कि आप अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड से मिले हैं बहुत टाइम बाद, अपने किसी दोस्त से मिले हैं बहुत टाइम बाद। तो एक वो जो, या फिर आप अपनी बहन से मिले हो, सपोज आपकी बहन जो है कहीं बाहर दूर स्टडी कर रही है, या आपका भाई जो है बहुत दूर स्टडी कर रहा है, तो आप बहुत टाइम बाद उनको देखते हैं। या फिर सपोज कि आप जॉब कर रहे हैं, कहीं आप बाहर रह रहे हैं, या आप खुद बाहर रह के कहीं जॉब करते हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आप जब आप घर जाते हैं बहुत टाइम बाद, जब आप घर जाते हैं तो उनके लिए बहुत प्यार उमड़ता है आपको, है ना, कि बहुत ज्यादा वाला यार प्यार उमड़ना ऐसा कुछ। तो ये डेफिनेटली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सौरव काइंड ऑफ, सौरव मैनिएक काइंड ऑफ, आप ये जो वर्ड है वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं रिलेट करता है पोर्ट्रेटिक पेंटिंग्स के लिए, जो पुरानी तस्वीरें होती हैं, या फिर कुछ वो बनाते हैं ना, डॉट 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 कनेक्टेड पेंटिंग्स होती हैं आपकी, है ना। तो यस, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। कहीं भी अल्कोहल से इन दोनों वर्ड्स का कुछ लेना देना है नहीं, तो इन वर्ड्स का कोई कनेक्शन नहीं है अल्कोहल से। सो हमने क्या किया, इनको एलिमिनेट कर दिया। अब हम जाएंगे इन दोनों पे, डिप्सोमैनियक एंड एल्कोमैनियक, इन दोनों में से कोई होगा, एल्कोहोमैनियक होगा या डिप्सोमैनियक होगा। सो गाइस, जो परफेक्ट आंसर है आपका इसके लिए वो क्या होगा, वो होगा आपका डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक होगा, ना कि एल्कोहोमैनिक। ये करेक्ट वर्ड नहीं है फॉर दिस सेंटेंस कि अ पर्सन हैविंग अ सिकली डिजायर, एक सिकली बहुत ज्यादा वाली डिजायर। सिकली डिजायर मीन्स क्या होता है, सिक मीन्स वो नहीं है बीमार वाला, सिक मीन्स है कि बहुत ज्यादा वाले डिजायर की यार ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज मैं बीमार हो जाऊंगा अगर मुझे ये चीज ना मिले। अभी मेरे साथ क्या होता है ना कि अगर जैसे मुझे सुबह सुबह चाय नहीं मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हेडेक होने लग जाता है, या वो एक एडिक्शन है आपका, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत हेडेक होने लग जाएगा, मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए, या ऐसा कुछ। तो ऐसा इन लोगों के लिए भी होता है ना, कि यार हमें अगर ये चीज नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना उस चीज की हैबिचुअल हो जाती है ना। आप बेसिकली अपना जो रूटीन रखते हैं तो आपकी बॉडी उसी में ढल जाती है, तो उसको भी उन चीजों की आदत हो जाती है, फिर आपकी बॉडी को वो चीज चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा एडिक्टेड, बहुत जल्दी एडिक्टेड बना, डेफिनेटली हर खराब चीज जो है वो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी एडिक्टेड बना देती है उसके लिए। और जो अच्छी चीजें हैं, अब लाइक जैसे ग्रीन टी हो गई या ऐसी चीजें हैं, ये चीजें तो मुझे ऐसा लगता है मैं पी के बीमार हो जाऊंगी तो वो है कि जो अच्छी चीजें होती है आपकी बॉडी के लिए, जो हेल्दी हो, कुछ अच्छी चीजें हो, उनसे उनके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार अब
मतलब उनके लिए इतनी आपकी बॉडी इतनी जल्दी एडिक्शन में नहीं जाती है, इतनी जल्दी अपने आप को वो एडिक्टेड नहीं करती है, बट यस ये जो भी खराब चीजें हैं उनके लिए आप अपने आप को बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये डिप्सोमैनियक। नेक्स्ट पे आ जाइए, अ पर्सन विद एन इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील। ओके तो आप देखें, अ पर्सन विद एन इरेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील। देखिए हाँ ऐसा कोई भी इंसान जिसको क्या हो, इरेसिस्टिबल मीन्स की काइंड ऑफ अपने आप को रोक नहीं पाते ना जो लोग कुछ चीज करने से, कि यार ये चीज तो हमें करनी है, या ऐसी कोई किसी को डिजायर होना किस चीज की, वो भी स्टील चोरी करने की। तो बहुत लत लग जाना, बहुत गंदी वाली आदत होना, बहुत बुरी वाली आदत होना चोरी करने की। कुछ लोग का होता है ना कि उनके पास होता सब कुछ है, बट वो कहीं भी जाएंगे तो कि यार अच्छा ये चीज अच्छी लग रही है चलो यहाँ से ये उठा लेता हूँ, या ये चीज अच्छी लग रही है चलो वहां से वो ले लेता हूँ। ऐसे आदत होती है ना चोरी की। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, जिन्हें बहुत ज्यादा बुरी वाली, बहुत गंदी वाली आदत ही हो गई है चोरी करने की, कि नहीं यार हमें तो ये चीज चुरानी है, हमें ये चीज चोरी करनी है, ऐसा कुछ करके ऐसी हैबिट हो जाना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप देख लें, स्टोलोमैनियक, या फिर एगोरोमैनियक, या फिर आप जा सकते हैं क्लैप्टोमैनियक, या फिर आप देख सकते हैं डेमोफोबियक। देखो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी फोबिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हुई है डिजायर। डिजायर मीन्स चाहत होना, किसी चीज का वो जुनून होना, चाहत होना, डिजायर बहुत ज्यादा वाले, मुझे इस चीज की डिजायर है, मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं। तो डिजायर और फोबिया तो बिल्कुल अलग हो गए, क्योंकि फोबिया मीन्स क्या होता है, फोबिया मीन्स तो होता है डर, जबकि मैनिया मीन्स क्या होता है, किसी चीज का आपको प्यार होना या पसंद होना। ठीक है, तो डेफिनेटली ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन के थ्रू जाया करें आप, डेफिनेटली करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। अब देखिए आप इसमें से, अब अगर आप देखो स्टील, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है स्टोलोमैनियक, या फिर आप देखें एगोरोमैनियक। चलिए आप इनमें से देखिए, एगोरोमैनियक या क्या, वैसे एगोराफोबिया आई थिंक आपको पता होगा। एगोरा मीन्स होता है भीड़, आप या बहुत ज्यादा क्राउडी प्लेस है ना, क्राउड होना। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, किसी मॉल में चले जाइए आप, संडे के दिन चले जाइए, मॉल मार्केट ही बन जाता है, तो वहां पर भी डेफिनेटली बहुत भीड़ होती है। तो भीड़ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्टीलिंग की। तो आप देखें इन दोनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, इरेस्टिबल डिजायर मीन्स आप देखिए, माई फिंगर्स आर फीलिंग स्टिकी, क्योंकि इसे बहुत होता है ना, अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहा है ये कैसे भी करके, बट कर नहीं पा रहा है अपने आप को कंट्रोल, क्योंकि इसे वो आदत हो गई है चोरी की। सो चोरी की बहुत ज्यादा आदत हो जाना। तो आप देखिए अब इसमें से क्या हो सकता है, चोरी करने की दीवानगी, दीवानगी, जुनून, जोश, जो भी है। तो इसमें क्या हो सकता है, कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा। पीछे वाला भी तो सेवेंथ था, फिर से सेवेंथ है क्या? चलें, सो आई थिंक इसमें अगर हम देखें, सो क्लैप्टोमैनिक होगा। स्टोलोमैनिक इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर दिस सेंटेंस, की अ पर्सन विद एन इरेस्टिबल डिजायर टू स्टील, तो ये होगा नहीं परफेक्ट। स्टोलोमैनिक एक्चुअली में ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये गलत वर्ड है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कुछ चीजों को लेके, तो ये गलत वर्ड है, ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ये। आई थिंक 7 क्वेश्चन 2 बार हो गए हैं, तो आप, मेरा पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग देखिए, इनके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। सो या मेरा क्वांट एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड आई थिंक आप लोगों को दिख भी गया होगा। तो वो 7th क्वेश्चन गलती से 2 बार हो गया है, ठीक है, बाकी आप देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अ पर्सन हु हैज एन इरेसिस्टिबल डिजायर टू सेट फायर। ओके, आग लगाने वाले लोग, आग लगाने वाले लोग, आप डेफिनेटली इनको बोल सकते हैं। हम्म, सो अ पर्सन हु हैज इरेसिस्टिबल डिजायर टू सेट फायर। देखिए आपको वो बताना है जिन लोगों को कहीं पे आग लगाने का वो होता है ना,
अच्छा आप देखें, अगर आपने आप अगर देखते हैं अनु मलिक को, तो अनु मलिक का एक डायलॉग फिक्स है, अगर आपको पता हो कि अरे आग लगा दे, आग लगा देगा तू, आग लगा देगा, है ना, या आग लगा दी, आग लगा दी। तो ये बातों वाली आग नहीं है, खैर बेसिकली ये बातों वाली आग नहीं है, ये फायर एक्चुअल वाली फायर है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना कहीं पे, मतलब ऐसे करते हैं ना कुछ लोग कि कहीं भी जाएंगे कहीं भी तो फायर लगा दिया, या बहुत लोगों को पसंद होता है कि हाँ यार होते हैं ना कुछ की बदमाशी करने के लिए, नॉट सच की कोई गुड पर्पस से, बट ऐसा नहीं कि कोई किसी अच्छे पर्पस से, बट यस हाँ दूसरों को परेशान करने के लिए करो, या फिर कैसे भी उनको लोग होता है कि चीजों को जलाना बहुत पसंद है, आग लगाना बहुत पसंद है। वैसे अगर आपको आग का मीनिंग, फायर का मीनिंग अगर पता है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं क्या होगा। सो पायरोमैनियक होगा, या फिर इग्नियोमैनियक होगा, ठीक है, या फिर कंबस्टोमैनियक होगा, या फिर ड्रैगोनोमैनियक होगा। देखिए ये वर्ड तो आई थिंक आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, इट्स रिलेटेड टू ड्रैगन, और ड्रैगन और फायर का कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैम ड्रैगन भी तो फायर मतलब आग लगाता है, बट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर थिंग, मैं आपसे इन जनरल पूछ रही हूँ, तो इन जनरल के लिए आप बताएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, देखो ये बेसिकली है ही अपने आप में रॉन्ग। आप इन दोनों में आ जाइए, पायरोमैनियक एंड कॉम्बस्टोमैनियक। सो बेसिकली आप इन दोनों में से देखें कि पायरोमैनियक होगा या कॉम्बस्टोमैनियक होगा। कॉम्बस मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मीनिंग देख लीजिए, कॉम्बस मीन्स क्या होता है। कॉम्बस मीन्स होता है कहीं पे डूबना, डूब जाना कहीं पे, ठीक है, कॉम्बस मीन्स। तो वो तो हम पूछ नहीं रहे हैं, तो बेसिकली ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आ गया, पायरो। एंड वैसे पायरो मीन्स क्या होता है, पायरो मीन्स लाइक फायर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसकी शक्ल देख के आई थिंक आपको, इसकी तो शक्ल ही शैतानों वाली है ना, देख के नहीं लग रहा इसकी शक्ल ही, कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनकी शक्ल से ही हैवानियत टपकती है, जिनको आपको बेसिकली जानने की समझने की जरूरत ही नहीं होती कि यार ये कैसा इंसान होगा या कैसा। कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है, बट जरूरी नहीं, कुछ लोगों की होता है ना शक्ल ऐसी होती है बट वो वैसे होते नहीं है ना, तो दिल के अच्छे होते हैं, ठीक है, जैसे कि सलमान भाई, मतलब ऐसे इन जनरल बता रही हूँ। तो अगर आप देखें तो दिल के अच्छे होते हैं वो लोग। अभी आप गलत वे में मत ले जाना, ठीक है, भाईजान को बेचारे को, उनकी क्योंकि शक्ल आई मीन उनकी शक्ल ऐसी नहीं है, शक्ल कुछ लोगों की भोली होती है, लेकिन उसकी उनके काम कुछ ऐसे होते हैं लाइक, ठीक है। अब वो काम जरूरी नहीं है कि वो अपने मन से खुद से कर रहे हैं, या कुछ लोगों की शक्ल ऐसी होती है बट वो दिल के अच्छे होते हैं। अभी सलमान भाई आई थिंक, अब आप कनेक्ट कर लें दिल के अच्छे हैं या कैसे अच्छे हैं, बट अच्छे तो हैं, कैसे भी अच्छे हो बट अच्छे तो हैं। चलिए, सो एज सच कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं फायर। तो देखिए ये जो फायर लगा के आ रहा है, अगर आपने देखा तो आप, या फिर आप जितनी भी बॉलीवुड मूवीज देख लो, बॉलीवुड मूवीज में तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं तो आग लगाता ही है कोई ना कोई। वो आग कैसी भी हो सकती है, हो सकता है वो हीरो कहीं पे फायर लगा के आ गया हो, विलेन का कुछ भी जो उसके कुछ भी गोदाम होते हैं या कहीं पे कुछ, या विलेन ने हीरो के घर में आग लगा दी हो। अगर और कुछ नहीं, जैसे आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल कि लोगों की जिंदगियों में आग लगाना, वो भी तो आजकल ट्रेंड है। तो यस हो सकता है कि किसी की जिंदगी में आग लगाना कुछ भी, बट कहीं तो लग रही है आग, तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं पायरोमैनियक से, ठीक है। नेक्स्ट एस एच के रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट आ जाइए, अ पर्सन हु बिलीव दैट ही इज गॉड। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वन ऑफ माय फेवरेट मैं बोलूंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो आजकल ट्रेंड में भी है एंड हर जगह पे चलता भी है। लोग इसको अगर मैं यूथ की बात करूं, आजकल की जनरेशन की, जैसे कि आप लोगों की, मैं भी उसी में आती हूँ, ठीक है, मैं भी यूथ में हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, मैं उस जमाने की हूँ नहीं। तो ऐसे अगर देखा जाए, अगर ये कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसको बिलीव हो कि वो खुद अपने आप को ही भगवान समझता हो कि भैया मैं खुद ही भगवान हूँ, भगवान जैसा कुछ और है नहीं, मैं ही भगवान हूँ। जैसे कि आपने ये इसको देख लीजिए, ठीक है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। ये सीरीज सबने देखी होगी नो डाउट। सो ये वाला, ऐसा वाला एटीट्यूड होना कि जो अपने आप को ही भगवान समझता है, कि कभी कभी तो लगता है कि अपन ही भगवान है, याद है ये डायलॉग, तो ऐसा कुछ करके, ठीक है। या फिर इनको तो आप जानते ही हैं, ये अपने आप को भगवान ही समझते हैं, ओके। तो आपको वो बताना है, मतलब आई डोंट नो लोगों के पास ऐसा एटीट्यूड कैसा आ जाता है कि हम ही भगवान है, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, भगवान तो अलग है ना, हम अलग है,
चलिए खैर कोई नहीं, बट जिनको ऐसा लगता है कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? वैसे मैं तो ऐसे लोगों को बेवकूफ कहूंगी, बट वैसा यहाँ ऑप्शन में नहीं है, सो जो ऑप्शन में गिवन है उसमें से चूज करें, आप क्या कह सकते हैं? कमेंट में आंसर जरूर देना है आपने। ओके, सो अब अगर मैं जाऊं, अब मैं एक एक देखो, मैनियाज मीन्स तो क्या होता है? मैनियाज मीन्स तो होता है लव फॉर समथिंग या क्रेज फॉर समथिंग। अब मुझे देखना है कि इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू मुझे क्या मिलेगा, मेरा आंसर मिलने वाला है। सो अब देखिए, अब आप देखेंगे कि टेल्गो मीन्स क्या होता है ना? टेल्गो मीन्स क्या होता है, ट्रूड मीन्स क्या होता है, आपको वो देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ट्रूड मीन्स देखो, ट्रूथ मीन्स क्या होता है बेसिकली? ट्रूथ मीन्स होता है समथिंग लव, ऐसे लोग जिनको कि हार्ड वर्क पसंद हो, हार्ड वर्क करना पसंद हो, मेहनत करना पसंद हो, तो उसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिसको ऐसा लगता हो कि वही भगवान है, तो हमें ऑप्शन वो चूज करना है। टेल्गो मैनिक इज अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है। अब आप आई थिंक कंफ्यूज भी इन दोनों को ही लेके हो रहे होंगे, रेलगोमेनिक एंड थियोमेनिक। तो रेलगोमेनिक क्या होता है, थियोमेनिक जो है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का अगर आपको डिफरेंस पता चल गया तो डेफिनेटली आपको आंसर भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी आंसर जो है वो है थियोमैनिक। सो थियोमैनिक मीन्स क्या हो गया, ऐसा पर्सन उसे लगता है कि वो खुद ही भगवान है। और रेलिजियन आप काइंड ऑफ जो लव फॉर काइंड ऑफ रिलीजन, या फिर किसी भी आप किसी धर्म में बिलीव करते हैं, आप किसी रिलीजन में बिलीव करते हैं, देन आप जो है ये चूज कर सकते हैं। बट आप बिलीव क्या करते हो, आप बिलीव करते हो ये कि आप खुद ही भगवान हो। इट मीन्स कि आप तो किसी और रिलीजन में फिर ऐसा कुछ बिलीव ही नहीं है आपका, क्योंकि आपको तो लगता है आप खुद ही भगवान है। तो अगर आप खुद ही भगवान है तो उसके लिए जो एक परफेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, थियोमैनिक। जो अपने आप को गॉड समझता है, अपने आप को भगवान समझता है, उसका और किसी चीज में ऐसा कोई बहुत ज्यादा बिलीव नहीं है, बट यस वो अपने आप को ही भगवान समझता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप क्लास में आए हैं तो डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा। सो आप लाइक कर दीजिए एंड या आंसर होगा ये। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एन ऑब्सेशन विद शॉपिंग एंड बाइंग। ये थोड़ा सा लड़कियों से रिलेटेड है, तो आई थिंक लड़कियों को अच्छा लगेगा ये। सो एन ऑब्सेशन विद शॉपिंग एंड बाइंग बिहेवियर दैट कॉजेस एडवर्स कॉन्सिक्यूसेस। मतलब ऐसा कुछ नहीं हो कि उसका कोई नेगेटिव कुछ वो हो, बट यस कि एक ऑब्सेशन जो होता है ना लड़कियों के लिए, जो शॉपिंग का एंड बाइंग का, उसको क्या कहेंगे आप, उस ऑब्सेशन को क्या कहेंगे? ठीक है, जेनोमैनियक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ऑनियोमैनियक, थर्ड है रेल्जियोमैनिक, तो वैसे ही नहीं हो सकता, अभी ये तो रिलेटेड ही नहीं है इससे। एंड थियोमैनिक भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इन दोनों ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस चेक किया था, तो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। इन दोनों ऑप्शंस में से क्या हो सकता है, जेनोमैनिक और ऑनियोमैनिक, जेनोमैनिक और ऑनियोमैनिक में से क्या हो सकता है, आप चेक करें। और उसके लिए आपको इन वर्ड का मीनिंग पता होना, जेनो एंड ऑनियो का मीनिंग पता होना जरूरी है, क्योंकि मैनिक मीन तो डेफिनेटली क्रेज या लव फॉर समथिंग, तो ये तो होगा नहीं। सो चलिए देखते हैं कि ये इसमें से क्या हो सकता है, आप चेक करें। पिक्चर के थ्रू ही देख सकते हैं आप। इस पिक्चर में देखें, ये जो दोनों मैडम हैं इनका एक बार देखें, इनका कुछ ज्यादा ही क्रेज है रिगार्डिंग शॉपिंग।
देखते हैं इसके लिए जो परफेक्ट आपका आंसर है वो क्या हो सकता है। सो चेक करते हैं नेक्स्ट पे। एंड चलिए, सो नेक्स्ट होगा ऑनियोमैनिया। ऑनियोमैनिया ही क्यों होगा, जेनोमैनिया क्यों नहीं हो सकता। एक जो आप अगर आप देखें, अच्छा आपको मैं कहीं दिखाती हूँ या हाँ, तो आप यहाँ देखिए, आपने पिछली पिक्चर्स में देखा होगा, पिछली पिक्चर में आपने चेक किया होगा लाइक क्या था, बहुत ज्यादा क्रेज फॉर शॉपिंग, जैसा कि लड़कियों को बेसिकली रहता ही है। आप लड़कियों को किसी भी मार्केट में ले जाके छोड़ दीजिए, मतलब ऐसा कहीं नहीं होगा कि अगर कोई लड़की कहीं बाहर जा रही है और वो कुछ शॉपिंग ना करके लाए, तो डेफिनेटली आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट अगर पिक्चर पे जाएं, नेक्स्ट पिक्चर को देखिए। ये देखिए, मुझे लगता है मैडम के पैसे खत्म हो गए होंगे, तो वो सोच रही होगी अरे यार काश कि इतने में और ले आती तो अच्छा रहता। या कितने, एक लड़की कितना भी शॉपिंग कर ले लेकिन उसके मन में रह जाता है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या पहनूं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कितना अलमीरा, इवन अगर मैं अपने से रिलेट करके बताऊं, अगर मैं खुद का भी बताऊं, ऐसा ऐसा होता है कि मैं, क्योंकि घर पे तो आई थिंक हम सब लोग जो घरेलू कपड़े जो होते हैं हमारे घर में, तो ऐसा वही जितने इतने पुराने से पुराने कपड़े हो घर में तो वही कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादा सच पहनते नहीं है घर में तो कुछ। बट ऐसा होता है कि हाँ, मेरे इवन अब से 6-6 साल पहले के, 7-7 साल पहले की भी जो ड्रेसेस हैं वो अभी तक पड़ी हैं। हाँ, अभी ऐसा हो गया कि कुछ अभी इन सर्दियों में थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से भी मैंने वेट जो है बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। सो आई एम वर्किंग ऑन इट कि कम हो जाए ऐसे 1-1.5 महीने में। इतना टाइम तो आपको लगता ही है अगर आप हेल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो, लूज करना चाहते हैं तो। बट ये ऐसा है कि वो कपड़े अब आते नहीं है, वो अलग बात है। बट ऐसा होता है कि अगर मैं, क्योंकि मेरे आई थिंक मैं अगर बताऊं तो मेरी ड्रेसेस में मैं बहुत कम, मतलब बाहर जाना मेरा होता है, तो डेफिनेटली मैं कपड़े भी उतना ही पहन पाती हूँ। और हाँ, कभी ना कभी हम लेते रहते हैं, कभी ले लिया होली दिवाली पे, जो भी है वटेवर। तो ड्रेसेस मेरे पास 6-6 7-7 साल पुराने कपड़े अगर पड़े हैं तो आपको पता होगा कि कितना स्टॉक होगा मेरे पास। तो वो होता है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि यार अरे यार क्या ही पहने, कुछ है ही नहीं पहनने को, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। ये हर लड़की की प्रॉब्लम है, ये हर लड़की की सिचुएशन, आई थिंक लड़कियां रिलेट कर सकती हैं इससे। तो वैसा ही कुछ है, तो आई थिंक इन मैडम के साथ ऐसा ही होगा कि अरे यार ये तो पैसे कम पड़ गए। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे अलमीरा, मेरे साथ भी ऐसे ही, इवन सबके साथ की ऐसे अलमीरा भरी हुई होंगी, लेकिन फिर भी वही, और खरीद लें और खरीद लें। अब वो आपकी बाइंग जो है वो किसी भी शॉपिंग या बाइंग किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। लड़कों की अलग चॉइसेस होती है, उन्हें और चीजें खरीदना पसंद होगा, लड़कियों का तो मेनली कपड़ों को ही लेके होता है। सो ऑनियोमैनिया, ठीक है, अ मैनिया फॉर बाइंग थिंग्स, एक क्रेज होना चीजों को खरीदने का। ये बेचारा इसका हस्बैंड होगा जो देखिए इतने सारे चीजें उठा के, और ये मैडम सिर्फ शॉपिंग कर रही है। इजंट दिस फन। मिक, मिक बेचारे की शक्ल देखिए आप, कैसी शक्ल है मिक की, कि मिक को तो गुस्सा आ रहा होगा कि अरे यार इतने सारे तेरे शॉपिंग बैग्स मैंने उठा रखे हैं, मतलब लिटरली। और अभी भी इस लड़की को लग रहा है कि कम है। मिक बेचारा अपने आप को कोस रहा होगा कि मैंने क्यों शादी की, शादी ही क्यों की मैंने। ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो हर लड़की, आप किसी भी लड़की से शादी कर लो, ऐसा ऐसा ही रहने वाला है सिनेरियो। अब हर कोई लड़कियां बता देती हैं, कोई नहीं बताती, मैं शॉपिंग सबको पसंद है। तो मिक बेचारा परेशान हो रहा होगा कि अरे यार मैंने क्यों की। तो वो सिचुएशन है मिक की, आई कैन अंडरस्टैंड। तो देखो जेनोमैनिया जो है वो इज डेफिनेटली, इसके लिए परफेक्ट वर्ड आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप जो एक परफेक्ट वर्ड यूज करेंगे वो है आपका ऑनियोमैनिया, ठीक है। ऑनियोमैनिया इज अ परफेक्ट वर्ड। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप जाएं इन दोनों में से देखें, ऑनियोमैनिया किस चीज का क्रेज है, क्रेज फॉर बाइंग और शॉपिंग समथिंग, ठीक है। जबकि जेनोमेनिया जो है वो काइंड ऑफ क्रेज फॉर, होता है ना, बाहर की चीजें, फॉरेन की चीजों के लिए क्रेज होता है किसी को कि अरे यार काश की बाहर की ये चीज मुझे मिल जाती। ऐसा होता है ना कि यार मेरे जो अगर कोई बता, सपोज मैं जाके किसी को बोलूँ कि यार मेरा जो फ्रेंड है वो बाहर, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है तो वो बाहर ही, मतलब स्टडी, उसने बाहर ही स्टडी किया है अपना। एंड एक मेरा बचपन का दोस्त है, वो तो अभी सेटल हो गया है बाहर जाके। ऐसा कि उसने वहीं से बाहर से स्टडी किया है, बाहर ही अब उसका हो गया जॉब वॉब का। तो जब भी वो आता है तो ऐसा होता है कि पूछता है वो हम सभी फ्रेंड से, एक्चुअली हमारा पूरा ग्रुप है, तो कि यार कुछ लाना है क्या। तो मैंने आज तक कभी ऐसे कुछ मंगाया नहीं है, क्योंकि मैं फ्री में किसी से कुछ लूंगी नहीं। एंड मुझे लगता है फिर बाहर की इतनी महंगी चीज मैं क्यों मंगवाऊं उतने में। यहाँ पे आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर की है तो वो ऐसा क्या हो गया, मैं लाइक फॉरेन की, फॉरेन कंट्री की। बोलते हैं ना कि यार वहाँ के चॉकलेट्स ऐसी हैं, भैया चॉकलेट तो इंडिया में भी मिलती है, चॉकलेट तो चॉकलेट होती है, उसमें क्या है। ये तो है नहीं कि बाहर वाली खाने से ऐसा कुछ क्या हो जाएगा कि मैं कुछ 2-4 साल एक्स्ट्रा जीऊंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वेस्ट ऑफ मनी
आप बोल सकते हैं। तो बट यस, कुछ लोगों को क्रेज होता है तो आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं जेनोवेनिक कि फॉरेन की चीज़ों के लिए या बाहर विदेशी चीज़ों के लिए एक क्रेज होना या पसंद होना या जो भी है समथिंग, तो डेफिनेटली इससे कोई लेना देना नहीं है। तो या चलिए आज के लिए जो है आपका इतना ही था। कल जो है मैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में आपके पास आऊंगी एंड आप लोग भी लाइव लेक्चर में आना। एंड आप चाहें तो इसको रिकॉर्डिंग भी कवर कर सकते हैं अगर आप इस टाइम पे फ्री नहीं होते हैं। क्लास का टाइम जो है वो नाइट में आपका रहने वाला है 9:30 टू 9:30 PM पे, ठीक है। सो यस, अगर आप लोगों ने, अगर आपको अपडेटेड रहना हो, ये डेफिनेटली अभी कुछ टाइम से नेक्स्ट वीक से मैं कुछ आपको कुछ वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स एंड ऑल, वो सब मैं आपको यहाँ पर भी पोस्ट करने वाली हूँ अपने इस टेलीग्राम पे। तो गाइज आप लोग जाके ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, सो दैट आप अपडेटेड रहेंगे। आपको एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है एंड ऑल दैट आपको मिलता रहेगा। एंड या आपको लिंक जो है क्लास के वो यहाँ पर भी मिल जाएंगे। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम। सो यस, सो गाइज, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वोकैबुलरी एंड ग्रामर तो सभी में आता है, तो आप उनके साथ में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह सेम चैनल पे। बाय बाय। नोट्स जरूर बना लेना गाइस।